हाय फ्रेंड्स। आजकल कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो मानव संपदा की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किया जाएगा, कैसे प्रोसेस उसका पूरा होगा, उसको लेके बहुत सारे उनके सवालात हैं। तो उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो हम इसमें पूरा देखेंगे कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मानव संपदा की साइट पे खुद अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा इसका कि अगर आपके पास स्कैनर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, मार्कशीट को स्कैन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके कोई भी एप्लीकेशन जो आपके फ़ोटो या पिक्चर को रीसाइज़ कर दे वो अपलोड कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने मार्कशीट की या सर्टिफिकेट की फ़ोटो खींचते हैं तो उसका साइज़ एक्चुअल में 3 MB 4 MB होता है। तो जैसे मैंने एक ये फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइज़र करके एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है और उससे का ही उसकी ही हेल्प से हम अपनी जो फ़ोटो होंगी उनको रिसाइज़ करेंगे। क्योंकि मानव संपदा की जो साइट है उस पे आपकी 100 KB से ज़्यादा की अगर फ़ाइल होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो जब हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे जो है प्ले स्टोर से, तो सबसे पहले सेलेक्ट फ़ोटो में जाएंगे और सेलेक्ट फ़ोटो में जाने के बाद जो भी आपकी फ़ोटो है मार्कशीट की या सर्टिफिकेट की उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद वो कुछ नेक्स्ट पिक्चर ऐसे दिखाएगी, जैसे मैंने टेस्ट के लिए है कि ये पिक्चर ले रखी है तो उस पिक्चर को दिखाएगा और उसके एक्चुअल साइज़ को दिखाएगा। जैसे ये 4.2 MB की ये फ़ोटो है जो ये हम रिसाइज़ करने जा रहे हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आपकी एक्चुअल मार्कशीट या रिज़ल्ट दिखने लगेगा तो आप ऊपर जो ये 4 एरो हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो 4 एरो जो होंगी उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ये नेक्स्ट स्क्रीन ऐसी आएगी जिसमें तमाम सारे ऑप्शन होंगे। तो आप इजी रहेगा कि आप ये 50% वाला जो ऑप्शन थर्ड आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो रिसाइज़ होकर छोटी हो जाएगी। देखिए अभी ये 488 KB की हो गई है। 488 KB होने के बाद भी अभी फ़ाइल बड़ी है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ पे नीचे जाना है और रिप्लेस ओरिजिनल फ़ोटो कर देनी है। रिप्लेस ओरिजिनल फ़ोटो जैसे ही करेंगे तो आपकी जो पहले 4 MB की फ़ोटो है वो अब 488 KB की हो जाएगी। और उस पर फिर यही सेम प्रोसेस करेंगे, उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके दोबारा 50% पे फिर जो है उसको क्लिक कर देंगे। तो जैसे 50% पे आप सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो देखिए उसके बाद ये आ गई 46 KB की। तो अब ये फ़ोटो 46 KB की हो गई है, यानी ये अब 100 KB से छोटी फ़ाइल है। अब ये फ़ाइल फ़ोटो अभी जो है हमारी अपलोड करने के लिए बन गई है, लेकिन इस फ़ोटो का भी आप अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये JPG इमेज है और आपको अपलोड करने के लिए PDF फाइल चाहिए। तो अब इस 46 KB की इमेज को हम दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे और इसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम फिर प्ले स्टोर पे जाएंगे और देखेंगे मैंने दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया JPG टू PDF कन्वर्टर। तो इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे इस एप्लीकेशन को तो आपको दिखाएगा JPG टू PDF कन्वर्टर और इस पर आप फाइल पे क्लिक करेंगे। तो फाइल पे क्लिक करने से पहले देखेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ सोर्स फाइल नो फाइल चूजन। तो यहाँ इसका मतलब ये अभी एप्लीकेशन ब्लैंक है। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करने के बाद उस फ़ोटो को जिसको आपने रिसाइज़ करके छोटा किया था उसी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे 46 KB वाली को। और उसको सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन पे देखेंगे तो इस तरह आ जाएगा सोर्स फाइल 1 इमेज फाइल चूज़न, यानी अब आपने उसी फाइल को 46 KB वाले को सेलेक्ट कर लिया है तो वो यहाँ पे आ गई है। अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाती है सिंपली आपको यहाँ पे जाना है कन्वर्ट टू PDF। कन्वर्ट टू PDF पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो नेक्स्ट होगी वो आपकी फ़ाइल PDF में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगी। अब आपके पास सामने फ़ाइल आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे। उसे या तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करके उसे सेव कर सकते हैं उस फाइल को, या उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखेंगे ऊपर आपके ऊपर पॉइंटेड निशान है, तो इस निशान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो 4 डॉटेड निशान है उस पर आप क्लिक करने के बाद आप उस फाइल को किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल पे भेज के सेव कर सकते हैं, या उसके बगल जो ये दूसरा निशान है इससे आप उसको अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद फ़ाइल आपकी कुछ इस तरह की इमेज दिखाएगी। देखिए 46 KB की फ़ाइल को हमने
पीडीएफ से कन्वर्ट किया है, जो कन्वर्ट होने के बाद 49 केबी की बन जाती है। 2-3 केबी और बढ़ जाएगा तो अभी भी हमारे 100 केबी के अंदर फाइल है, तो ये ईज़िली अपलोड हो जाएगी। तो अब ये हमारी फ़ाइल रेडी है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके आप जितनी भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आपको पैन नंबर, पैन कार्ड अपलोड करना है, सभी फाइलें 1 बाय 1 करके आप रिसाइज़ करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके रेडी कर लेंगे। जैसे ही आपकी सारी फ़ाइल रेडी हो जाती हैं, अब आपको तीसरा काम करना है, फ़ाइल को अपलोड करना है। फ़ाइल को अपलोड करने के लिए सिंपली जैसे आप अपनी मानव संपदा की साइट पे डिटेल्स चेक करने के लिए जाते हैं, तो आप मानव संपदा की साइट खोलेंगे, EHRMS लॉगिन पे जाके बेसिक एजुकेशन, फिर उसके बाद जो भी आता है डायरेक्ट बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट हो जाएगा। आप यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चे कोड डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो पेज नेक्स्ट आता है वो कुछ इस तरह आता है कि आपका नाम लिखा होता है, स्कूल का नाम लिखा होता है, बाकी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो आप जैसे ही पहला ऑप्शन जो घर बना हुआ उसके बगल में जनरल जो आता है, जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 5 ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। आपको 5 ऑप्शन में सबसे नीचे दिखेगा व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो इस तरह से खुलेगा कि आपके सामने रेडियो बटन अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक होगा। आप सामने तमाम सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट टाइप और उसका नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। सबसे पहले आपको रेडियो बटन जो अदर के है उसकी जगह आपको पहले वाले रेडियो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप पहले वाले रेडियो बटन पे क्लिक कर देंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे, तो जब रेडियो बटन क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले में जो भी है मार्कशीट है, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है, हाई स्कूल, इंटर जो भी है, फिर उसके बाद उसमें डेट क्या पड़ी हुई है नीचे पड़ी होती है, इशू की डेट क्या है, रोल नंबर भर देंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन में आप बोर्ड या जो है बोर्ड होगा या उसकी यूनिवर्सिटी होगी वो भर देंगे और चूज़ फाइल में जाएंगे और उसी फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसकी डिटेल्स आपने भरी है और उसी फाइल को सेलेक्ट करना जो आपने 49 केबी की जैसे हमने पीडीएफ बनाई है। तो अगर 49 केबी की हमारी हाई स्कूल की है तो उसको हम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हाई स्कूल मार्कशीट की डिटेल्स भर देंगे और डिटेल्स भरने के बाद एक बार फिर मेक श्योर कर लेंगे कि जो हमने डिटेल्स भरी हैं वो ठीक हो, जो फाइल सेलेक्ट करी है वो भी ठीक हो और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो आएगा वो इस तरह से खुल के आएगा कि जो आपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट डाउन जो अपलोड किया है वो सबसे नीचे दिखाई देने लगेगा अगर वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो अगर आपका अपलोड हो गया है तो नीचे दिखने लगेंगी डिटेल सारी और उसके बाद आपको सेल्फ में दिखने लगेगा और सेल्फ के आगे पीडीएफ फाइल का आइकन भी बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं कि जो आपने डिटेल बीएड की अगर भरी है तो क्या बीएड की ही पीडीएफ है। अगर उसमें कहीं पे कोई मिस्टेक है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से डिलीट करके फिर से आप उसको पूरा प्रोसेस करके फिर से अपलोड कर लेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 जितने भी सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, पैन कार्ड है, उसकी फ़ाइल को रिसाइज़ करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। होप कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।